Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Today we will discuss about exercise number 5.2. ये आपकी नेशनल बुक फाउंडेशन की एक्सरसाइज है, ठीक है, जिसमें हम रेडिकल इक्वेशंस को सॉल्व कर रहे थे। तो आज हम जो इस वीडियो में इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे वो है क्वेश्चन नंबर 8 to 16। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व करते हैं। ओके जी, क्वेश्चन नंबर 8 को आप देख सकते हो जिसमें आपके पास क्या गिवन है कि 5 माइनस अंडर रूट 2x माइनस 1 इक्वल टू 0। आपको पता है ये रेडिकल इक्वेशन है, ठीक है। अगर ये रेडिकल इक्वेशन है तो इसको सॉल्व करने का जो मेथड है वो हमारे पास क्या है कि हमारे पास सबसे पहले हमने देखना है रेडिकल साइन के इक्वालिटी के लेफ़्ट साइड पे सिर्फ रेडिकल साइन हमारे पास एग्जिस्ट करना चाहिए। अब आप अगर इक्वालिटी के लेफ़्ट साइड पे देखो तो हमारे पास एक ये जो 5 है इसको हमें यहाँ से रिमूव करना है, ठीक है। 5 को रिमूव करने के लिए हमें इक्वालिटी के दूसरी तरफ इसको शिफ्ट करना है सबसे पहले, ताकि इक्वालिटी की एक तरफ सिर्फ रेडिकल साइन रह जाए, देन हम स्क्वायर लेकर उसको बोथ साइड से कैंसिल आउट कर सकें। अब यहाँ पर 5 हमारे पास ऐड हो रहा है, जब ये 5 दूसरी तरफ शिफ्ट होगा तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, और 0 में से आपको पता है जब 5 सब्ट्रैक्ट होता है तो हमारे पास वही चीज़ वापस आती है, डेट इज़ -5। अब आप देख सकते हो बोथ साइड पे नेगेटिव साइन एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है, वो कैंसिल आउट हो जाता है। आपके पास क्या रह जाता है, अंडर रूट 2x माइनस 1 इक्वल टू 5। अब आपका क्वेश्चन टोटल उस फॉर्म में आ चुका है जिसमें आपने फर्स्ट 7 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, ठीक है। देन वी टेक अ स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। आपको पता है स्क्वायर रूट को रिमूव करने के लिए आपको स्क्वायर अप्लाई करना पड़ेगा। आप बोथ साइड पे स्क्वायर अप्लाई करोगे, ठीक है। 2 1/2 से आपको पता है कैंसिल आउट हो जाता है। इसी तरह से 5 का स्क्वायर आपके पास क्या होता है, 25। अब आपकी इक्वेशन लीनियर बन चुकी है, ठीक है। लीनियर इक्वेशन क्यों है, बिकॉज द x की पावर यहाँ पे क्या एग्जिस्ट कर रही है, 1 अननोन वेरिएबल की। अब हमने यहाँ से x फाइंड आउट करना है, देन आपने क्या करना है, सबसे पहले इस -1 को यहाँ से रिमूव करना है। -1 जब इक्वालिटी के दूसरी तरफ आएगा तो वो +1 हो जाएगा, वहाँ पे पहले से 25 एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है। जब -1 इधर आएगा तो +1 हो जाएगा, 25 + 1 आपको पता है 26 है, ठीक है, 26। अब मुझे क्योंकि x चाहिए तो x के साथ ये 2 यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है। अगर मैं इसे इस तरफ शिफ्ट करूँ तो 2 यहाँ आकर डिवाइड हो जाता है, और कैंसिलेशन कर दें, 2 1 2, 2 1 2, 2 3 6, तो x का आंसर आपके पास क्या एग्जिस्ट कर जाता है, 13, ठीक है। क्योंकि ये रेडिकल इक्वेशन है तो ये विदाउट चेकिंग, तो इसकी वेरिफिकेशन के बगैर तो आप सोल्यूशन सेट में 13 पुट नहीं कर सकते। तो अब हम इसको चेक करेंगे कि हमारा आंसर ठीक है या नहीं। अब आप देख सकते हो जो वेरिफिकेशन होती है उसमें हम क्वेश्चन को लिखते हैं, और क्वेश्चन को लिखने के बाद हम लोग x की जगह पे उसका जो आंसर आया होता है वो सब्स्टिट्यूट करते हैं। पूरे स्टेप में सिर्फ एक चेंजिंग है, क्वेश्चन हमने एज इट इज़ लिख दिया, x की जगह हमने 13 पुट कर दिया। अब जब x की जगह हमने 13 पुट किया है तो 13 2 ज़ा 26, 26 में से जब आप 1 को सब्ट्रैक्ट करते हो तो 25। अब अंडर रूट 25 यू नो वेरी वेल कि आप कैलकुलेटर यूज़ कर सकते हो, अंडर रूट 25 इक्वल टू 5 होता है। 5 - 5 आपके पास 0, जो हमारे पास राइट हैंड साइड के इक्वल आ गया है। तो इट मीन्स हमारा ये क्वेश्चन बिल्कुल ट्रू है, और हमारी ये जो 13 वैल्यू है ये क्वेश्चन की इक्वेशन को सेटिस्फाई करती है। डेट्स वाई आप सोल्यूशन सेट में क्या पुट कर दोगे, 13, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व हो जाता है। अब हम क्वेश्चन नंबर 9 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 हमारे पास है अंडर रूट y + 1 - 12 इक्वल टू -10। अब आप देख सकते हो ये जो -12 है ये हमारे पास जब इक्वालिटी के दूसरी तरफ शिफ्ट होगा, मैंने आपसे कहा है हमारे पास इक्वालिटी की एक तरफ सिर्फ रेडिकल साइन एग्जिस्ट करना चाहिए, तो मुझे इस -12 को यहाँ से रिमूव करना है। -12 जब दूसरी तरफ शिफ्ट होगा तो वहाँ जाकर हमारे पास ये +12 हो जाएगा, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू इन टीचर आपको पता है कि -10 + 12 हमारे पास क्या होता है, हम करते सब्ट्रैक्ट हैं और साइन ग्रेटर का लगाते हैं। 12 - 10 2 और +2। तो अब ये हमारी रेडिकल इक्वेशन आ चुकी है, ठीक है, प्रीवियस क्वेश्चंस की जैसी। अब हम उसी तरह इसको सॉल्व करेंगे। इसके रूट को रिमूव करने के लिए हम बोथ साइड पे स्क्वायर अप्लाई करेंगे। स्क्वायर अप्लाई करने के बाद आप देख सकते हो 2 1/2 से कैंसिल आउट, ठीक है। 2 का स्क्वायर हमारे पास क्या होता है, 4। अब ये हमारी लीनियर बन चुकी है। अब लीनियर इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं, y को हम स्टिल अपनी जगह पे रहने देंगे और इस +1 को इक्वालिटी के दूसरी तरफ शिफ्ट करेंगे। जब दूसरी तरफ आएगा तो -1 हो जाएगा, और 4 - 1 3। अब हमारे पास हमारा जो अननोन वेरिएबल था जो अंडर रेडिकल साइन था y, वो आ चुका है 3, ठीक है। अब क्योंकि ये रेडिकल इक्वेशन है तो ओबियसली इसकी हमें चेकिंग करनी है, ठीक है, ताकि हम इसकी वेरिफिकेशन करने के बाद इसे सोल्यूशन सेट में पुट कर सकें। तो अब इसकी चेकिंग करते हैं। अब आप देख सकते हो चेकिंग के दौरान हमने सिर्फ एक चेंजिंग किया, हमने अपने क्वेश्चन को लिखा और क्वेश्चन लिखने के बाद इस y की जगह पे हमने उसका आंसर पुट किया विच इज़ 3 3 + 1 4। अंडर रूट 4 आपको पता है इक्वल टू 2 होता है, ठीक है। 2 - 12 इक्वल टू -10। तो आप देख सकते हो लेफ्ट और राइट साइड इक्वल आ गई, डेट्स वाई ट्रू। तो आवर सोल्यूशन सेट इज़ 3। अब हम क्वेश्चन नंबर 10 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 को अगर हम देखें तो अंडर रूट 5t - 2 इक्वल टू अंडर रूट 3t + 4।
आप देख सकते हो इक्वालिटी के बोथ साइड पे रेडिकल साइन एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है, और अननोन वेरिएबल हमारे पास क्या है, टी है। अब उसी तरह से हम इन कोई भी हमारे पास ऐसी कोई भी टर्म नहीं है जिसे हम इक्वालिटी के इधर से उधर शिफ्ट करें। डेट्स वाई हम इसे सॉल्व करना शुरू करेंगे। इसके रूट को रिमूव करने के लिए बोथ साइड पे हम स्केयर अप्लाई करेंगे, ठीक है। हमने स्केयर अप्लाई किया, आपको बताएं कि 2 जो है वो 1/2 से कैंसिल आउट कर दें। 2 1/2 से कैंसिल आउट हो गया। रिमेनिंग इज़ द 5t - 2 = 3t + 4। अब आपने करना ये है, अकॉर्डिंग टू अलजेब्रा लाइक टर्म्स जो होती हैं वो आपस में सॉल्व हो जाती हैं, यानी कि 5t जो है वो हमारे पास 3t के साथ सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास 5t पहले से यहाँ एग्जिस्ट कर रहा है, हम इक्वालिटी की इस तरफ से 3t को इस तरफ शिफ्ट करेंगे। 3t इस तरफ हमारे पास प्लस हो रहा है, यहाँ पे आकर सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। सेम केस कांस्टेंट को हम इक्वालिटी के दूसरी तरफ शिफ्ट करेंगे। इक्वालिटी के दूसरी तरफ +4 एग्जिस्ट कर रहा है, जब यहाँ से -2 दूसरी तरफ शिफ्ट होगा तो वो +2 हो जाएगा। अब 5 - 3 आपको पता है क्या 2t है, और 4 + 2 6 है। अब यहाँ पे मुझे t चाहिए, तो डेट्स वाई इस 2 को यहाँ से रिमूव करना है। 2 यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, इस तरफ आकर 2 डिवाइड हो जाएगा। 2 1 = 2, 2 3 = 6, तो t का आंसर आपके पास 3 एग्जिस्ट कर जाएगा, ठीक है। अब हम अपनी इस क्वेश्चन की चेकिंग करेंगे कि क्या 3 इस इक्वेशन को सेटिस्फाई भी करता है या नहीं, ठीक है। अब हम चेकिंग अगर देखें तो चेकिंग में आप देख सकते हो कि हम लोगों ने क्या चेंजिंग किया। हमने क्वेश्चन को लिखा है एज इट इज़। क्वेश्चन को लिखने के बाद हमने ओनली टी की जगह पर हमने क्या सब्सिट्यूट किया है, 3। राइट हैंड साइड में भी हमने टी की जगह क्या पुट किया है, 3। बाकी हमने क्वेश्चन एज इट इज़ लिखा है। 5 × t यानी 5 × 3। 5 3 = 15, 15 - 2 √13। दिस वन इज़ लेफ्ट हैंड साइड। एंड 3 3 = 9, 9 + 4 √13। तो इट मीन्स ये ट्रू है, लेफ्ट और राइट साइड इक्वल आ जाती है 3 को पुट करने से। डेट्स वाई आवर सोल्यूशन सेट इज़ 3। तो इसलिए हमारा सोल्यूशन सेट जो है वो 3 है। अब हम क्वेश्चन नंबर 11 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 में √9 - 2x = √5x - 12। आप देख सकते हो ये बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 10 की तरह ही है, बिकॉज बोथ साइड्स पे रेडिकल साइन एग्जिस्ट कर रहे हैं, ठीक है। रेडिकल साइंस को रिमूव करने के लिए बिल्कुल सेम वही प्रोसीजर हम अप्लाई करेंगे। रेडिकल साइन को रिमूव करने के लिए बोथ साइड पे हम स्केयर अप्लाई करेंगे, ठीक है। हमने स्केयर अप्लाई कर दिया। स्केयर अप्लाई करने के बाद आप सबको पता है 2 जो है वो 1/2 से कैंसिल आउट, 2 1/2 से कैंसिल आउट, ठीक है। अब आप उसी तरह से आपके पास क्या आ गया, 9 - 2x = 5x - 12। अब अकॉर्डिंग टू अलजेब्रा लाइक टर्म्स एक तरफ करें और जो लाइक नहीं है कांस्टेंट है वो एक तरफ कर दें, ठीक है। यानी कि x वाली टर्म्स इक्वालिटी के एक तरफ शिफ्ट कर दें और जिनके साथ x नहीं हो उन्हें इक्वालिटी के दूसरी तरफ शिफ्ट कर दें। दिस वन इज़ 5x, ठीक है। 5x इज़ ग्रेटर देन 2x, डेट्स वाई मैंने 2x को इस तरफ शिफ्ट किया है। अगर आप चाहें तो आप 5x को उस तरफ शिफ्ट कर सकते हैं, ठीक है। मैंने पॉजिटिव रखने के लिए 2x को मैं इधर ले आई। अब जब -2x इधर आएगा तो आपके पास आकर 5x + 2x हो जाएगा, ठीक है। 5x + 2x हो गया। अब आप देखो यहाँ से -12 जब इधर शिफ्ट होगा तो यहाँ पे आकर +12 हो जाएगा। 12 + 9 आपके पास क्या होता है, 12 + 9 आपके पास 21 होता है, और 5 + 2 7x, ठीक है। अब मुझे यहाँ पे x चाहिए, तो डेट्स वाई मुझे 7 को यहाँ से रिमूव करना है। 7 कैसे रिमूव होगा, 7 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वालिटी की दूसरी तरफ जाकर 7 डिवाइड हो जाएगा। अब 7 की कटिंग करो, 7 1 = 7, ठीक है, और 7 3 = 21। एक्स का आंसर आपके पास क्या एग्जिस्ट कर गया, 3। अब आप अपने क्वेश्चन की उसी तरह से चेकिंग करेंगे कि आपका क्वेश्चन ठीक है या नहीं। तो चेकिंग के लिए आपने क्या करना है, चेकिंग के लिए आपने क्वेश्चन को लिखा। क्वेश्चन है 9 - 2x √2x = 5x - 12। आपने देख सकते हो मैंने इस स्टेप में क्या चेंजिंग की है। मैंने क्वेश्चन को एज इट इज़ लिखा है, सिर्फ और सिर्फ मैंने x की जगह पे 3 सब्सिट्यूट किया है, ठीक है। x की जगह पे यहाँ पे भी मैंने 3 सब्सिट्यूट किया है। 5 3 = 15 और 2 3 = 6। 9 - 6 3 और 15 - 12 3। तो आपके पास दोनों साइड्स इक्वल आ गई हैं, डेट्स वाई दिस वन इज़ ट्रू। तो सोल्यूशन सेट इसका 3 है, यानी चेकिंग हमारी इसको, ये जो 3 था ये इक्वेशन को हमारी रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल कर रहा है। हमारी लेफ़्ट और राइट साइड 3 को पुट करने से इक्वल आ रही है। इट मीन्स कि हमारी जो इक्वेशन है वो, उसमें जो हमारा अननोन वेरिएबल है उसकी वैल्यू 3 थी, ठीक है। नाउ हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 को देखते हैं। अब अगर हम क्वेश्चन नंबर 12 को देखें तो क्वेश्चन नंबर 12 में 12 - √y + 1 = 14। अब आप देखो कि इक्वालिटी के लेफ़्ट साइड पे मुझे सिर्फ रेडिकल साइन को रखना है, और जो रिमेनिंग चीज़ें हैं उन्हें हमने इक्वालिटी के दूसरी तरफ शिफ्ट करना है। तो यहाँ पे मुझे 12 जो है वो यहाँ से शिफ्ट करना है राइट हैंड साइड पे। अगर मैं 12 को देखूँ तो 12 यहाँ पे मेरे पास इक्वालिटी के लेफ्ट हैंड साइड पे 12 जो है वो मेरे पास ऐड हो रहा है, तो उस तरफ जाकर सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। 14 - 12 मेरे पास हमारा होता है 2, ठीक है। अब मैं इस पे बोथ साइड पे स्केयर अप्लाई करूँगी, लेकिन ये जो नेगेटिव साइन है इससे आपने परेशान नहीं होना, ठीक है। ये जो नेगेटिव साइन है इससे क्या होता है कि जब हम स्केयर अप्लाई करते हैं तो 2 टाइम्स जब ये मल्टीप्लाई होता है माइनस माइनस, तो ये आपके पास प्लस में और
ऑटोमेटिकली चेंज हो जाता है, तो माइनस खुद ब खुद रिमूव हो जाता है। और 2 अब आपके पास 1/2 से कैंसिल आउट हो गया, y + 1 = 2 का स्क्वायर 4। अब यहाँ से +1 को जब मैं इक्वालिटी के दूसरी तरफ शिफ्ट करूँगी तो वो वहाँ जाकर -1 हो जाएगा। 4 - 1 आपके पास क्या आ गया, 3। अब जब 4 - 1 आपके पास 3 आ गया है तो इसका आंसर हमारे पास 3 आ गया। अब हम इसकी वेरिफिकेशन करते हैं, इसकी चेकिंग करते हैं। अब आप इसकी चेकिंग के दौरान देख सकते हो मैंने रेड कलर से हाईलाइट किया है कि मैंने सारा क्वेश्चन एज इट इज़ लिखा है, और क्वेश्चन लिखने के बाद मैंने ओनली y की जगह पे क्या सब्स्टिट्यूट कर दिया है, 3। नाउ 3 + 1 4, √4 किसके इक्वल होता है, 2 के, और 12 - 2 = 10। अब आप देख सकते हो 10 इज़ नॉट इक्वल टू 14, ये इक्वल नहीं आया, डेट्स वाई दिस वन इज़ फॉल्स। अगर तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करने से 14 आता तो मेरा क्वेश्चन ठीक होता, लेकिन क्योंकि यहाँ पे दोनों लेफ़्ट और राइट साइड इक्वल नहीं आई, सब्स्टिट्यूट करने से भी y की जगह जब मैंने 3 सब्स्टिट्यूट किया है तो मेरे पास जो लेफ़्ट हैंड साइड है उसका आंसर 10 आ गया, जबकि आना 14 चाहिए था। इट मीन्स कि मेरी जो y की वैल्यू मैंने फाइंड की है ये ठीक नहीं है, ठीक है। यहाँ पे अननोन वेरिएबल की कोई और वैल्यू आती है, ये इक्वेशन को 3 सेटिस्फाई नहीं करता। अब उन्होंने मुझे क्वेश्चन में एक रिस्ट्रिक्शन लगाई थी कि अगर ये जो आपकी अननोन वेरिएबल की वैल्यू आए वो अगर इक्वेशन को सेटिस्फाई ना करे तो उसके लिए आप फाई लिखो, ठीक है। फाई का मीनिंग होता है एम्प्टी सेट, तो सोल्यूशन सेट आपके पास क्या हो जाएगा, फाई यानी खाली सेट। आप सोल्यूशन सेट के अंदर 3 को पुट नहीं कर सकते, क्योंकि 3 ने हमारी इक्वेशंस को सेटिस्फाई नहीं किया, तो आप 3 को पुट नहीं कर सकते, तो आप क्या लिखोगे, फाई। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 13, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 को अगर हम देखें तो क्वेश्चन नंबर 13 में हमारे पास 4 √z + 8 = 40। अब आप देखो यहाँ पे इक्वालिटी के एक तरफ कुछ भी ऐसा करना है कि ओनली रेडिकल साइन एग्जिस्ट करे, बाकी सारी चीज़ें इक्वालिटी के दूसरी तरफ शिफ्ट करनी है हमें। तो हम 1 बाय 1 इन्हें उधर लेकर जाएंगे। सबसे पहले हम +8 को उधर शिफ्ट करेंगे, +8 जब दूसरी तरफ जाएगा तो वहाँ जाकर 40 पहले से एग्जिस्ट कर रहा है, जब +8 आएगा तो -8 हो जाएगा। 40 - 8 32। अब आप देख सकते हो कि यहाँ से मुझे इस 4 को भी ख़त्म करना है। 4 अगर मैं देखूँ तो रेडिकल साइन के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वालिटी के दूसरी तरफ जाकर डिवाइड हो जाएगा। और फिर आपको पता है कि 4 1s are 4 और 4 8s are 32, √z = 8। अब मेरी रेडिकल इक्वेशन इस फॉर्म में है कि उसे सिंप्लीफाई किया जा सकता है। देन टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड पे स्क्वायर ले लो आप, और आपको पता है 2 1/2 से कैंसिल आउट हो जाएगा। z का आंसर आपके पास 8 का स्क्वायर 64। अब हम वेरिफिकेशन करेंगे कि हमारा आंसर करेक्ट है या नहीं। अब आप देखो कि मैंने क्वेश्चन को लिख दिया, और क्वेश्चन को लिखने के बाद मैंने सिर्फ एक चेंजिंग की है क्वेश्चन के अंदर। कोई चीज़ मैं लेफ़्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड पे नहीं लेकर गई, मैंने ओनली z की जगह पे क्या सब्स्टिट्यूट कर दिया है, 64, जो मेरा आंसर आया है, ठीक है। अब आपको पता है अगर आप कैलकुलेटर यूज़ करो तो √64 इक्वल होता है 8 के, 4 8s are 32 और 32 + 8 40। अब आप देख सकते हो लेफ़्ट और राइट साइड इक्वल आ गई है, डेट्स वाई अवर आंसर इज़ ट्रू। तो हमारा पास जो सोल्यूशन सेट है वो क्या हो जाएगा, 64, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 को आप देख सकते हो, ये देखने में थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा है लेकिन ये है बहुत इजी है। इसमें अगर आप देखो तो इसके भी आप बोथ साइड पे आपको रेडिकल साइन नज़र आता है, ठीक है। रेडिकल साइन को रिमूव करने के लिए आपने स्केयर अप्लाई कर देना है बोथ साइड पे। जब आप स्केयर अप्लाई करोगे तो आपको पता है कि 2 जो है वो 1/2 से कैंसिल आउट, 2 1/2 से कैंसिल आउट, रिमेनिंग इज दिस वन, ठीक है। अब जब ये फ्रैक्शन फॉर्म आ जाती है और मिड में इक्वालिटी आ जाती है तो आपको पता है कि हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के दौरान आपने a+6 को a+6 × a-1 = a+2 × a+2। यहाँ पे अगर आप चाहें तो आप होल स्केयर फार्मूला भी अप्लाई कर सकते हैं, विच इज़ a+2 होल का स्केयर, ठीक है। और अदरवाइज़ आप बोथ ब्रैकेट्स को आपस में मल्टीप्लाई कर दें। अब मल्टीप्लाई का प्रोसीजर क्या होता है कि हमने a को लिया, यानी फर्स्ट टर्म को हमने उठाया और नेक्स्ट पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई कर दिया। इसी तरह से +6 को हमने उठाया और नेक्स्ट पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई कर दिया। आप देख सकते हो a × a-1 + 6 × a-1। सेम केस हम इस तरफ भी अप्लाई करेंगे, a को हम लेंगे और नेक्स्ट पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करेंगे, a × a+2, और फिर हम +2 को उठाएंगे। साइन भी आपने उठाना है, ठीक है। यहाँ से साइन को लेकर +2 को आपने a+2 से मल्टीप्लाई करना है, जिस तरह हम दो ब्रैकेट्स को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, वो प्रोसीजर। नाउ a × a² a को जब आप 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो a, +6 को जब आप a से मल्टीप्लाई करोगे तो 6a और 6 1s are 6। a × a का स्क्वायर, a जब 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 2a +2 को जब a से करोगे 2a + 2 2s are 4। अब आप देखो कि अकॉर्डिंग टू अलजेब्रा आप लोग लाइक टर्म्स को एक तरफ करो, यानी सारी a वाली टर्म्स इक्वालिटी के एक तरफ कर दो और जिनके साथ a नहीं आ रहा उन्हें इक्वालिटी के दूसरी तरफ शिफ्ट कर दो। अब आप देखो यहाँ पे आपके पास क्या है, 4। यहाँ से आप -6 को जब इधर शिफ्ट करोगे तो -6 इस तरफ आकर आपके पास क्या हो जाएगा, +6। 4 + 6 10।
और ये आपने अकॉर्डिंग टू इंटीजर सॉल्व करना है। यहाँ ए का कोई कोफिशिएंट नहीं है तो ए का कोफिशिएंट क्या एग्जिस्ट कर रहा है, 1, ठीक है। अब आपको पता है अकॉर्डिंग टू इंटीजर -1 और +6 आपके पास क्या होता है, -1 + 6 आपके पास होता है जी +5, ठीक है। +5 और -2 -4। अब अगर +5 और -4 को सॉल्व किया जाए तो आंसर इज़ +1। तो हम इधर यहाँ पे सिर्फ ए को लिख देंगे क्योंकि अगर हमें पता है यहाँ कोई कोफिशिएंट एग्जिस्ट नहीं कर रहा तो 1 ही है। तो आपका ए का आंसर आ गया 10। अब इसकी वेरिफिकेशन जब आप कर सकते हो तो आप देख सकते हो वेरिफिकेशन में हमने क्या किया, हमने क्वेश्चन को लिखा है और आप देखो कि मैंने रेड कलर से जो हाईलाइट किया है बस वो सब्स्टिट्यूशन की गई है। ए की जगह मैंने पुट कर दिया 10, ए की जगह मैंने पुट कर दिया 10, ए की जगह पे 10 और ए की जगह पे डिनोमिनेटर में भी 10 हमने पुट कर दिया। 10 पुट करने के बाद अब हमारे पास देखें आप 10 + 6 16, 10 + 2 12, 10 + 2 12, 10 - 1 9। अब अगर किसी टेबल से कटिंग होती है तो अगर आप देखो यहाँ पे मेरे पास 4 के टेबल से कटिंग होती है, 4 4 = 16 और 4 3 = 12 तो 4/3। और यहाँ पे मेरे पास 3 के टेबल से कटिंग होती है, 3 4 = 12 और 3 4 = 12 और 3 3 = 9। तो आपके पास लेफ्ट और राइट साइड इक्वल आ जाती है तो अवर सोल्यूशन सेट इज़ 10, ठीक है। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 15 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 भी बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 14 जैसा ही है। आप देख सकते हो बोथ साइड पे रेडिकल साइन एग्जिस्ट कर रहे हैं। रेडिकल साइन को रिमूव करने के लिए आपने बोथ साइड स्क्वायर अप्लाई कर दिया। 2 जो है वो 1/2 से कैंसिल आउट, 2 1/2 से कैंसिल आउट, रिमेनिंग ये फ्रैक्शन आपके पास आ जाती है। उसी तरह से आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हो। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में आपने z को z + 6 से मल्टीप्लाई करना है और z + 2 को z + 3 से। 2 ब्रैकेट्स की मल्टीप्लिकेशन आपको आनी मस्ट है। अगर ये नहीं आएगी तो आप इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते हो, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन का क्या प्रोसीजर है, z को लिया और नेक्स्ट पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई कर दिया, +2 को लिया और नेक्स्ट पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई कर दिया। अब मल्टीप्लाई करने के बाद z × z, z का स्क्वायर, z को जब 6 से आप मल्टीप्लाई करोगे तो 6z, z × z + 3 + 2 × z + 3। अब z × z, z स्क्वायर, z को जब आप 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 3z, फिर जब आप 2 को z से करोगे 2z और 2 3 = 6। अब आप देखो कि यहाँ पे बोथ साइड पे z इक्वालिटी के बोथ साइड अगर सेम चीज़ हो तो वो कैंसिल आउट हो जाती है, z स्क्वायर और z स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा। उसके बाद आप देखो कि 6z = 3z + 2z + 6। अब ये क्योंकि लाइक टर्म्स हैं तो 3 + 2 आपके पास क्या एग्जिस्ट करेगा, 5z। अब 5z को अगर हम इक्वालिटी के दूसरी तरफ ले आएँ तो वो हमारे पास 6z - 5z विच इज़ z, z का आंसर आपके पास 6। अब हम इसकी वेरिफिकेशन अगर देख सकते हो आप, वेरिफिकेशन इन चेकिंग में मैंने क्या किया है, ओनली z की जगह पे मैंने आपको नज़र आ रहा है मैंने रेड कलर से हाईलाइट किया जो चेंजिंग की गई है, ठीक है। विच इज़ z की जगह हमने पुट करना है 6। मैंने z की जगह पे 6 पुट किया है, ये z है। फिर मैंने डिनोमिनेटर में भी 6 पुट किया है, फिर यहाँ पे मैंने न्यूमिनेटर में 6 पुट किया और डिनोमिनेटर में भी z की जगह पे मैंने 6 पुट किया। जी जहाँ जहाँ आ रहा है वहाँ वहाँ हमने 6 पुट कर दिया। 9 6/9, 6 + 2 8, 6 + 6 12, ठीक है। अब अगर आप देखो, अब हम अगर देखें तो 6 + 3 हमारे पास 9 है और 6 + 2 8, 6 + 6 12। अब कटिंग पॉसिबल है तो करें। अगर आप देखो 3 के टेबल से 3 2 = 6 और 3 3 = 9। सेम केस यहाँ पे 4 के टेबल से 4 2 = 8, 4 3 = 12। तो आपके पास √2/3 √2/3 आ गया, विच जो ट्रू है तो लेफ्ट और राइट साइड इक्वल है, डेट्स वाई सोल्यूशन सेट इज़ 6, ठीक है। नाउ हम क्वेश्चन नंबर 16 को आप देख सकते हो, ये भी बिल्कुल प्रीवियस क्वेश्चन की तरह ही है। बोथ साइड्स पे रेडिकल साइन एग्जिस्ट कर रहा है तो उसी तरह बोथ साइड पे स्क्वायर रूट को रिमूव करने के लिए आप स्क्वायर लेने के बाद आपको पता है कि 2 आपके पास 1/2 से कैंसिल आउट हो जाता है, ठीक है। और 5x - 4 = 7x + 2 आपके पास एग्जिस्ट कर जाता है। अब आप उसी तरह से अलजेब्रा के रूल के मुताबिक लाइक टर्म्स को एक तरफ शिफ्ट करो, ठीक। लाइक टर्म्स में 5x है जैसे और +7x जब इधर शिफ्ट होगा तो -x 7x हो जाएगा, 5 - 7 - 2। अकॉर्डिंग टू इंटीजर अगर हम देख तो हमारे पास +5 और -7, +5 और -7 हमारे पास एग्जिस्ट कर जाता है -2, ठीक है। तो अब आपके पास यहाँ पे अगर आप देखो तो आपके पास -2x आ गया, 4 + 2 6। तो यहाँ से मुझे x चाहिए तो इस -2 को यहाँ से हटाना है, मैंने रिमूव करना है मैंने। तो -2 जब दूसरी तरफ आएगा तो डिवाइड हो जाएगा, 2 1 = 2 3 = 6। तो आंसर इज़ -3। अब मैंने इस क्वेश्चन की वेरिफिकेशन करनी है, चेकिंग करनी है। तो चेकिंग में आप देख क्वेश्चन नंबर 16 की अगर चेकिंग को देखा जाए तो उसके मुताबिक मैंने √5x - 4 = √7x + 2। तो इसमें अगर आप देखो मैंने चेंजिंग में क्या की है, मैंने ओनली x की जगह पे क्या रिप्लेस किया, -3, x की जगह पे -3 रिप्लेस किया है। नाउ 5 3 = 15, -15 - 4 विच इज़ -19।
आपको पता है अकॉर्डिंग टू इंटीजर अगर दोनों के साथ माइनस एग्जिस्ट कर रहा हो तो करते हैं हम ऐड हैं और साइन माइनस का पुट करते हैं। 7 3 21 माइनस 21 प्लस 2। और अगर हमारे पास ऑपोजिट साइंस एग्जिस्ट करें तो ऑपोजिट साइंस में हम लोग क्या करते हैं, माइनस 21 प्लस 2 विच इज़ माइनस 19। तो इट मीन्स के अगर इंटीजर्स आपको आने बहुत ज़रूरी हैं, माइनस 21 प्लस 2, तो उसमें हमारे पास क्या एग्जिस्ट करता है, ऑपोजिट साइन है, तो डेट्स वाई हमारे पास क्या होगा, सब्ट्रैक्शन होगी। ठीक है, सब्ट्रैक्शन होगी 21 में से अगर आप 2 को निकाल दें तो 19 माइनस 19। आप देख सकते हो लेफ्ट और राइट साइड इक्वल आ गई है, तो अवर आंसर इज़ ट्रू, डेट्स वाई सोल्यूशन सेट इज़ -3। आई होप आपको ये क्वेश्चन नंबर 8 to 16 जो है वो समझ आ गए होंगे। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में एक्सरसाइज नंबर 5.3 को डिस्कस करेंगे। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच। ओके, अल्लाह हाफिज़।